नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लव्स के बारे में, यानी कि जो लौंग रहती है, कई लोग इसे लवंग भी जो है वो बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं, पूरी जानकारी समझने वाले हैं कि जो क्लव यानी कि जो लौंग है उससे क्या क्या फायदे होते हैं, और इतने फायदे होने के बाद भी उसकी जो क्वांटिटी है जो हम लोग यूज करते हैं उसको अपने दैनंदिन जीवन में, स्पाइसेस में या फिर हम देखते हैं कुछ मिंट के फ्लेवर में, इसका प्रमाण जो है वो काफी कम इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण क्या है, मतलब इन शॉर्ट इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हम लास्ट में समझेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज का ये वीडियो जो है वो बनाया है, जो पॉइंट्स हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूं, और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको पूरे पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो आते हैं वीडियो के ऊपर। क्लव्स यानी कि लौंग क्या है, ये इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है यूजेनॉल, यानी कि इसे क्लव ऑयल यानी कि जो लवंग का जो तेल बोलते हैं, फिर लौंग का जो तेल बोलते हैं, उसका जो मेन एक्टिव जो फॉर्म रहता है वो रहता है यूजेनॉल। तो जो भी हम लोग फायदे या फिर जो उसके साइड इफेक्ट्स रहेंगे वो 90% इसी के ही रहने वाले हैं, मतलब यूजेनॉल के, जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो हमने पहले के वीडियोस में भी समझा है कि हर पदार्थ का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहता है। ठीक है, अदर कंपाउंड्स क्या क्या है इसमें, यूजेनॉल एसीटेट है, बीटा कार्बोफिनाइल है, अल्फा ह्यूमिलिन है, फिनोलिक कंपाउंड है, फ्लेविनॉइड्स है, हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड है, हाइड्रोक्सी सिनेमिक एसिड है, हाइड्रोक्सी फिनाइल प्रोपेन है। तो ये अलग अलग उसके अंदर जो कम मात्रा में और भी जो पदार्थ है वो देखने को मिलते हैं यूजेनॉल के अलावा। तो उसके बारे में सिंपल जानकारी है। क्लव्स आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ द क्लव ट्री जाइजियम एरोमेटिकम। तो जाइजियम एरोमेटिकम उस प्लांट को दिया गया, उस ट्री को दिया गया है जिसमें से क्लव्स जो है वो उग के हमारे पास आते हैं। इसे फ्लावर बर्ड माना जाता है। इसका जो बर्ड है, आपने क्लव्स जैसे लवंग देखा है, स्टिक रहता है और ऊपर से थोड़ा सा फूल जैसा रहता है, तो फ्लावर का बर्ड माना जाता है। छोटी सी है, जैसे देखते हैं ना फूल खिलने से पहले जो एक छोटी सी किल्ली जैसे या फिर छोटा सा फ्लावर बर्ड रहता है, वो उसे माना जाता है। और इसे जाइगियम एरोमेटिकम, इसे जो इसका साइंटिफिक नाम जो है इसे दिया गया है, बोटनिकल नेम जिसे हम लोग कहते हैं, वो इसे दिया गया है, इसके प्लांट को, इसके ट्री को। पहला इसका फायदा क्या है, इसके न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में। तो जो 1 टीस्पून यानी कि 2 ग्राम जो रहता है क्लव, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो हमें मिलते हैं, हमने अगर उसका 2 ग्राम अगर खाते हैं पूरे दिन में, तो कैलोरी 6 मिलेंगी, कार्ब्स 1 ग्राम मिलेगा, फाइबर 1 ग्राम मिलेगा, मैंगनीज 55% ऑफ डेली वैल्यू। मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे शरीर के लिए, और इसमें से 55% हमारी डेली आवश्यकता जो है, मान लीजिए 100% आवश्यकता है, तो उसमें से 55% एक लवंग ही दे सकता है, 2 ग्राम अगर मैं दिन का लेता हूं तो। विटामिन के 2% ऑफ डेली वैल्यू है, ठीक है, इसके अंदर से मिलता है। Manganese is an essential mineral in maintaining the brain function and building the strong bones. Apart from being such rich source of the manganese, cloves use in the small amount and do not provide the significant amount of nutrients. मैंगनीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हमारे शरीर के, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जिससे हमारे जो ब्रेन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता है, और साथ ही साथ जो हमारे बोन्स हैं उनका जो एक स्टेबिलिटी है, उस स्ट्रांगनेस है, उसको बनाने में मैंगनीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन इतना अच्छा बेनिफिट होने के बाद भी हम लोग इसको अपने दैनंदिन जीवन में इसको ज्यादातर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से जो इसका जो फायदा हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। अब क्यों नहीं करते हैं वो लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये उसके बेनिफिट है। दूसरा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। तो जितने हमने अभी ड्राई फ्रूट्स देखे या जितने स्पाइसेस देखे, सबका एक इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट है वो एंटीऑक्सीडेंट है। क्यों एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। हम लोग एनवायरमेंट में रह रहे हैं, धूल मिट्टी में रह रहे हैं, हम लोग जो पदार्थ खा रहे हैं उसमें जो फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं। हमारे सेल्स, जो छोटे छोटे सेल्स रहते हैं जिससे हमारे शरीर बनता है, उन सेल्स के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मिलता है। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल डैमेज होते हैं, खराब हो जाते हैं, सेल डाउन, डेथ भी हो जाती हैं, या फिर कभी कभी कैंसरस सेल की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें ना हो, इन शॉर्ट हमारे शरीर में अगर जो गंदगी आती है उसको सफाई करने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो गंदगी को बाहर निकालते हैं। और हमारे घर के अंदर मान लीजिए कोई गंदगी अगर पड़ी है, तो एक जगह पड़ी है तो वो जगह को भी खराब कर लेती है और बदबू भी ला लेती है। तो वो ना होने के लिए हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है, और उस एंटीऑक्सीडेंट को प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए इस तरीके के खाद्य पदार्थ जो है हमारे कुदरत ने हमें दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे शरीर को एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है वो इंप्रूव होती है, और वो खुद होके ऐसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से हमारे शरीर को बचाता है। इंप्रूव करता है लीवर हेल्थ। लीवर हेल्थ जो है वो इंप्रूव करता है। कैसे, उसमें देखते हैं कि इस पे, अब देखिए लीवर जो है वो फैक्ट्री है,
काफ़ी उसमें ऐसे पदार्थ आते हैं जो है कि लीवर को डैमेज करते हैं। उसमें से एक पदार्थ जो है वो है थियासिटामाइड। तो एज पर द लेटेस्ट एनिमल स्टडी फाउंड दैट द क्लव एक्सट्रैक्ट इंप्रूव द लीवर डैमेज कॉज्ड बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस थियोएसिटामाइड। थियोएसिटामाइड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से लीवर की टॉक्सिसिटी हो जाती है, लीवर खराब होना शुरू हो जाता है। तो इस सब्सटेंस को रिड्यूस करने के लिए क्लव जो मतलब जो यूजेनॉइल है मतलब क्लव ऑयल है, इसने अपना एक अच्छा खासा इफेक्ट दिखाया है थियोसिटामाइड के ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि जो लीवर के ऊपर जो डैमेज आता है इसकी वजह से वो काफी मात्रा में कम हुआ है। और ये अब लेटेस्ट एनिमल स्टडी, लेटेस्ट मतलब 2022 की स्टडी के हिसाब से ये स्टडी सामने आई है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब रिसर्च हैज शोन एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ऑफ द यूजिनॉल प्रोमोट द सेल डेथ इन द ब्रेस्ट कैंसर। तो आपने जैसे अभी मूवी आई थी वैक्सीन वॉर, उसमें दिखाया गया था कि एक टेस्ट ट्यूब पे स्टडी होती है एक लैब के अंदर, टेस्ट ट्यूब मतलब लैब टेस्ट के ऊपर। दूसरा रहते हैं कि जो एनिमल्स हैं चूहों पे बंदरों पे की जाती है और फिर ह्यूमन ट्रायल्स किए जाते हैं, उसके बाद वो मार्केट में वो चीज आती है, उसका पेटेंट मिलता है फिर वो मार्केट में चीज आती है। तो टेस्ट ट्यूब रिसर्च मतलब अभी तो ग्राउंड लेवल की जो रिसर्च है उसमें ये पाया गया है कि जो यूजिनॉल ने मतलब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है क्लव का, उसने ये पाया गया है जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सेल्स हैं उन सेल्स को मतलब कैंसर की सेल्स का खत्म करना यानी कि उसको डेथ करने में ये काफी ज्यादा योगदान दे रहा है। तो ये कैंसर को बीट करने में ये इसका हेल्प रहेगा। कैन किल बैक्टीरिया, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी स्टॉप्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। तो इसका एक एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम देखते हैं काफी मसालों में भी डाला जाता है, काफी आयुर्वेदिक मेडिकेशन में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और हम देखते हैं कि जो डेंटल ब्रशेस वगैरह जो हम लोग जो टूथपेस्ट जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी इसका एक क्लव ऑयल जो है वो रहता है। या फिर जो हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं दांतों में कीड़ा लग गया है, दांत खराब हो गए, तो वहां पे क्लव रख दो, लौंग रख दो या फिर लौंग का तेल लगा दो तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका ट्रॉपिकल बेनिफिट भी काफी ज्यादा है। मतलब ऊपर की जो सतह रहती है उसमें भी काफी ज्यादा इसका बेनिफिट रहता है क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से। हेल्प रेगुलेट द ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को ये रेगुलेट किस तरीके से करता है, इसके ऊपर 2 ट्रायल्स हैं, 2 स्टडीज हैं जो अवेलेबल हैं। एक है ह्यूमन स्टडी, दूसरा है माइस और एनिमल स्टडी। तो क्या स्टडीज है वो समझ लेते हैं। पहले ह्यूमन स्टडी 2019 में किया गया था एक स्टडी के हिसाब से। People with and without pre-diabetic 250 mg of glucose extract 30 days shown significant less blood glucose after meal। 2019 की एक ह्यूमन ट्रायल्स के हिसाब से ऐसे लोगों को लिया गया जिनको प्री डायबिटिक है और प्री डायबिटिक वो नहीं कहलाए जाते हैं। तो ऐसे कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स को लिया गया, रैंडमली लिया गया, उन्हें 250 mg क्लव ऑयल या फिर इसे क्लव जो है वो दिया गया और ये 30 दिनों तक देखा गया और ये पाया गया कि उनका खाना खाने के बाद जो शुगर लेवल स्पाइक हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है, वो उनमें मात्रा जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो इस स्टडीज के हिसाब से ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। माइस और एनिमल स्टडी क्या बोलती है, एक नाइग्रिसिन है जो कि कंपाउंड पाया गया है क्लव के अंदर, इंक्रीज द अपटेक ऑफ शुगर फ्रॉम ब्लड इनटू सेल, इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंप्रूव द फंक्शन ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूसेस द इंसुलिन इन द माइस। ठीक है, ये है पैंक्रिया। पैंक्रिया के अंदर रहते हैं छोटे छोटे बीटा सेल्स। बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन करते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एनिमल स्टडी जो माइस पे हुआ है उसमें क्या हो गया कि ये क्या करता है, जो ब्लड में से जैसे कि जो ब्लड में शुगर आ जाता है, खाना खाया तो वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड में शुगर आ जाता है, तो ब्लड शुगर हमारा हाइक हो जाता है। तो वो ब्लड में से शुगर सेल में लाना जो एक प्रॉपर्टी रहती है तो वो इम्प्रूव कर लेता है। इसका जो इंक्रीज है मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो ब्लड में से शुगर की और सेल की तरफ लेके आना, इसको बढ़ा देता है। अगर शुगर का सेल में आ जाएगा तो साथ ही साथ क्या आएगा, इंसुलिन लेवल की भी जरूरत रहेगी, तो उसको लेवल करने के लिए इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो बढ़ा देता है। अब इंसुलिन सिक्रेशन कहां से होगा, बीटा सेल्स से। तो बीटा सेल्स का भी फंक्शन बढ़ा देता है, बीटा सेल्स को भी एक ऊर्जा देता है, ताकत देता है कि वो भी अपना फंक्शन बढ़ाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके। तो ये हेल्दी वे से ये हेल्प करता है एनिमल स्टडीज के हिसाब से कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। प्रमोट बोन हेल्थ, ये मैं पहले बता चुका हूं कि मैंगनीज इसमें क्वांटिटी अच्छी है जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनाने में काफी ज्यादा इंप्रूव करता है और ये इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मैंगनीज इसमें पाया जाता है। में रिड्यूस द स्टमक अल्सर, एक बैक्टीरिया है एच पाइलोरी यानी कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, आपने कुछ
स्टडीज में या फिर कुछ ब्लड रिपोर्ट्स में देखा होगा, ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्टमक अल्सर के लिए, और ज़्यादा ही अगर बढ़ जाता है तो स्टमक कैंसर के लिए, तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पाया गया है। तो इस बैक्टीरिया को किल करने में ये इसने काफ़ी ज़्यादा यूजनॉइल ने, मतलब जो क्लव है, इसने काफ़ी अच्छा रिसर्च दिया है एज पर टेस्ट ट्यूब रिसर्च। तो इसका भी टेस्ट ट्यूब रिसर्च पे इसका जो रिजल्ट है वो मिला है कि ये स्टमक अल्सर और हो सके तो स्टमक कैंसर को भी बढ़ने से ये रोकता है। साइड इफेक्ट, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, उसके बाद भी इसका प्रतिशत कम इस्तेमाल होता है, कम हम डेली लाइफ में लेते हैं। सबसे बड़ा है कि ये बहुत छोटी मात्रा में बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेशन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट का है। जो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है यूजिनॉइल या फिर हम देखते हैं जो बाकी पदार्थ हैं वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जैसे हम लोग उसको खाते हैं, आपने खाया होगा कभी लवंग, जैसे ही खाते हैं वो एकदम जबान पे एक स्पार्क मिलता है, पूरा ब्रेन से लेके नीचे तक एक स्पार्क मिल जाता है कि हमने क्या खाया। कभी कभी आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेशन है। तो वो किसी किसी को पचता नहीं है, किसी किसी को सहन नहीं होता है, इनडाइजेशन होता है इसका। अगर ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, ओवरडोज ले लिया तो इनडाइजेशन होगा, ठीक है। लोकल इरिटेशन करेगा, मतलब किसी ने डेंटल लगाने के लिए कहा गया ब्रश करो उसके साथ रेगुलर, तो हो सकता है कि जो जबड़े हैं उसको इरिटेट करे, उसको डैमेज भी कर सकता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में रेगुलर ले रहे हैं या फिर कम क्वांटिटी में भी रेगुलर अगर ले रहे हैं तो वो डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाता है। इंटरफेयर विद द शुगर ड्रग्स, अब शुगर के पे उसने रिसर्च तो दिखा दिया, लेकिन जो शुगर की जो दवाइयाँ ले रहे हैं जो लोग, उसके साथ ये इंटरफेयर करता है, मतलब वो उनके साथ मेल नहीं खाता है। तो अगर डॉक्टर अगर रिकमेंड भी करते हैं ग्लव्स वगैरह खाना, तो ऐसी जगह ऐसे समय में बोलते हैं जब आप शुगर की दवाइयाँ खा चुके हो, उसके 8 घंटे के बाद आप बीच में कभी खाओ, ताकि वो शुगर की दवाई को इंटरफेयर ना कर सके। लीवर डैमेज ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया बच्चों में, अब देखे हैं तो उसमें लीवर डैमेज कर देता है, फ्लूइड इम्बैलेंस कर देगा। प्रेग्नेंट लेडी में इसके डोजेस, हायर डोजेस बिल्कुल मना किया जाता है। तो ये उसके साइड इफेक्ट है जिसकी वजह से इसका जो बेनिफिट है हम लोग ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट में स्प्रेज, डिफ्यूजर के इसमें अवेलेबल मिलेगा आपको। ट्रॉपिकल कुछ लेयर या तो ऑयल वगैरह जो मिलता है हम लोग दांतों में लगाते हैं, फिर उसमें मिलेगा। डेंटल कॉटन बॉल्स वगैरह मिलते हैं जिसको लगा के हम लोग दांतों में लगा सकते हैं, डॉक्टर वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ताकि जो दर्द है वो कम हो सके, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है उसमें देखने को मिलता है। ये उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा अच्छा है, दांतों के ऊपर जो है वो देखा गया हुआ है, और काफ़ी फ्रीली इसे इस्तेमाल किया जाता है डेंटल कुछ जो बॉल्स के हिसाब से। तो एक सिंपल एक टॉपिक था लॉन्ग के ऊपर, क्लव के ऊपर। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।